अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, जब हम गार्डनिंग का सोचते हैं तो जी चाहता है कि हर तरफ हरियाली नज़र आए, हमारे घर खूबसूरत नज़र आए और तरह तरह के फूल खिले हुए हों, बेशुमार रंग बिखरे हुए हों हमारे गार्डन में। तो ऐसे में जब हम बहुत से प्लांट्स लगाते हैं अपने गार्डन में, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ग्रासी एरिया क्रिएट करने का भी जी चाहता है। अगर तो हमारे पास ज़मीन है, थोड़ा बहुत टुकड़ा है ज़मीन का जहाँ पे हम ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं, प्लांट्स के साथ साथ थोड़े से एरिया में ग्रास उगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम रूफटॉप पे गार्डनिंग करते हैं तो क्या हम अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने इस शौक़ को पूरा किया 4th फ्लोर पे। मैंने अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे जगह जगह पॉट्स रखे हुए थे। कुछ इस तरह से मैंने सारा सेटअप बनाया हुआ था। तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी सी जगह पे ग्रीनरी क्रिएट करूं, जहां पे ग्रास लगाऊं। तो किस तरह से ग्रास लगाऊं? तो मैंने अपना जहन दौड़ाया, थोड़ी सी कोशिश की। तो मैंने अपने गार्डन पे, टेरेस पे अपने गार्डन में थोड़ा सा ग्रीनरी वाला एरिया क्रिएट किया। उस वक़्त बिल्कुल मेरे पास मिट्टी भी नहीं थी और मैं ये काम करना भी चाहती थी। तो मैंने किस तरह से किया, चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि मैम आप बताइए कि किस तरह से आपने अपने गार्डन में रूफटॉप पे ग्रास उगाई हुई है। तो आज मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करूंगी। तो चलिए इन खूबसूरत से फ्लावर्स को देखते हुए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने गार्डन का ये वाला जो ग्रासी एरिया है क्रिएट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, जस्ट 4 इंच मिट्टी है। एक ईंट को खड़ा करके साइड से चारों तरफ मैंने एक एक ईंट को खड़ा किया हुआ है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ईंटें लगाई हुई हैं चारों तरफ। उसके बाद उस टाइम पे मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो मैंने बहुत सी बकेट्स में, कई पॉट्स में और जो क्रेट होते हैं उनके अंदर किचन वेस्ट कलेक्ट किया हुआ था। साथ में थोड़ी बहुत रेत या किसी भी पॉट के अंदर से जब मैं प्लांट्स को रिपोर्ट करती तो मिट्टी निकलती तो वो मैं उसके अंदर डाल देती थी। तो इस तरह से बहुत सी जो मेरे पास चीज़ें थी वो पड़ी थी। तो मैंने इसका आगाज़ किया था, एक टीवी ट्रॉली का ड्रॉ पड़ा था मेरे पास। वो था जिसकी 3 फुट लंबाई थी और 1.5 फुट उसकी चौड़ाई थी। उसके अंदर मैंने पॉलीथीन बैग डाला, उसके अंदर मैंने किचन वेस्ट डाला, थोड़ी सी मिट्टी डाल के। तो मैंने गुलाब के गमले मेरे पास आए, उनमें से चंद एक ग्रास के तिनके मुझे नज़र आए, तो मैंने वो जड़ों समेत निकाल के उस ड्रॉ के अंदर लगा दिए थे। उसके बाद कुछ ही टाइम में वो जो ड्रॉ था वो ग्रास से फुल हो गया सारे का सारा। उसके बाद फिर मैंने वही ड्रॉ निकाल के तो मैंने एक साइड पे यहाँ रखा, वो चौरस था। उसकी साइड्स पे फिर मैंने मज़ीद पॉलीथीन बैग डाला। इसी तरह से मैं किचन वेस्ट की जो बकेट्स थी उनमें डिकम्पोज कुछ हो चुका था, कुछ अभी रह रहा था। तो यानी कि 50-50 था, वो मैं उसके साथ डालती गई और शापर डालती गई आगे आगे, और मैं किचन वेस्ट डालती गई। तो उन दिनों कुछ ही दिनों के बाद फिर ये प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना और रिपोर्ट करने का टाइम शुरू हो गया। तो मैंने इसी असना में वो जो मिट्टी निकल रही थी पॉट्स में से, ज़्यादा थी मिट्टी जिन प्लांट्स में, वो मिट्टी निकाल के मैं ऊपर डालती गई। और नर्सरी से मज़ीद मैंने पॉट्स मंगवाए, तो थोड़ी सी यूँ समझिए कि 1 मुट्ठी ग्रास की मैंने मंगवाई थी जड़ों की। उनको फिर मैंने कहीं कहीं लगा दिया।
तो वो सारे का सारा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीन हो गया और ग्रास बहुत जल्द फैल जाती है। एक टाइम आया कि फिर मैंने इसको काफ़ी बड़ा यहाँ तक कर लिया था, चौरस कर लिया था और इसकी गुलाई ख़त्म कर दी थी। तो मेरे पास टेरेस पे जगह काफ़ी कम मुझे नज़र आने लग गई। पॉट्स रखने होते हैं, तो फिर मैंने एक दिन अपनी हेल्पर को साथ लगाया और उसके कॉर्नर ख़त्म करके तो दोबारा उसको ओ शेप बनाया और काफ़ी स्पेस भी खुली हो गई। और देखिए जो मैंने माशाल्लाह इसके साइड्स पे प्लांट्स रखे हुए हैं, ब्रिंजल के प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग भी हो रही है, ये देखिए। और बीच में ये मेरा ग्रासी एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और बाज़ औक़ात तो वाइन्स ग्रास के अंदर ऊपर फैल जाती हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। और इस साइड पे ये देखें, छोटी सी बिल्कुल वाइन थी, बैलून वाइन, तो इसके बहुत ही खूबसूरत से सीड्स बने हुए हैं। और इस साइड से मैं आपको अपना ये ग्रासी एरिया जो है थोड़ा सा ये दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। लास्ट ईयर मैंने बहुत से रोज़ेज़ रखे हुए थे इस साइड पे और बहुत ही खूबसूरत लुक था और काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी चारों तरफ इसके, क्योंकि चौरस था ये मेरा एरिया। तो अब एक पॉट मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है प्लूमेरिया का, जिसकी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है और फ्लावर्स भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखें कि अगर आपके पास जो छत है जहाँ पे आपने गार्डनिंग की हुई है, अगर तो आरसीसी है तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ टीआर और गार्डर वगैरह अगर डाले हुए हों तो फिर आप रूफ टॉप पे इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। पहले आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आपकी जो छत है वो आरसीसी की है। और साथ ही आपने अपनी छत का जो ड्रेनेज पाइप है उसका ध्यान करना है कि आपकी छत का ड्रेनेज पाइप हमेशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कुछ भी कचरा वगैरह जमा ना हो, ताकि आपको टाइम टू टाइम किसी भी नागहानी सूरत हाल में, जैसे एकदम से आंधी आ जाती है, शदीद बारिश आ जाती है, तो आपको वक्त बे वक्त परेशान ना होना पड़े। और इस ग्रास को फिर मैं महीने में एक दफ़ा कट करवा देती हूँ और तीसरे दिन पानी लगाती हूँ। इतना का जो छोटा सा एरिया है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत जल्द ग्रास फैल जाती है। और कुछ लोग अपने ग्राउंड पे भी जो उनके ग्रासी एरियाज़ बने हुए होते हैं उनको भी ख़त्म करवाते हैं कि कहीं से घास सूख जाती है, कहीं से हरी हो जाती है और वो भद्दा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये सिर्फ 4-5 इंच की जगह है जहाँ पे इस तरह से सेटअप बनाया हुआ है ग्रीनरी का, तो मुझे कभी भी इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ तवज्जो मांगती है। अगर आप ध्यान देते हैं, टाइम पे पानी देते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़ाहिर है यहाँ तो देना पड़ता है मुझे, क्योंकि 4 इंच मिट्टी में ग्रास उगाया हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपको खाद भी देनी पड़ेगी और पानी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यूँ आप अपने घर में बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनरी वाला एरिया क्रिएट कर सकते हैं। और इस थोड़ी सी जगह पे देखिए तकरीबन 60-70 गमले हैं जो मैंने राउंड में रखे हुए हैं। और इस साइड से कुछ इस तरह का इसका व्यू आता है। इस वक्त शाम का तकरीबन 6:30 का टाइम है और थोड़ा धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि मेरी जिन बहन भाइयों ने ये कमेंट किया था कि आपने किस तरह से ये एरिया क्रिएट किया हुआ है, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।